हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीपी सर। तो आप लोगों के सामने नया चैप्टर लेके आ गया हूँ, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। देखो बच्चों, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में अगर बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर एक कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड से लेके हर कंपटीशन में, छोटा मोटा कंपटीशन है, बड़ा कंपटीशन, हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आईआईटी हुआ, नीट हुआ, ये तो खैर इसमें तो आता ही है। जो भी एनडीए, सीडीएस, जितने भी एग्जाम होते हैं सब में इसके क्वेश्चन रहते हैं जरूर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बताते हैं पीरियाडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहले नाम किसका आता है। तो सबसे पहला नाम आता है लेवाइसिए का। ठीक है, तो लेवाइसिए बच्चों, लेवाइसिए को हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवाइसिए फादर ऑफ केमिस्ट्री। और फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो लेवाइसिए जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। और इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा गया बच्चों? क्यों इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया है? क्योंकि यही एक साइंटिस्ट थे उस समय जिन्होंने मेटल और नॉन मेटल का कंसेप्ट दिया था, इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, ही गिव फर्स्ट idea about metal and नॉन मेटल। एकदम बेसिक से बच्चों लेके मैं चल रहा हूँ, पीरियाडिक प्रॉपर्टी एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने मेटल और नॉन मेटल का आइडिया बताया था। मेटल क्या होता है? हाँ, मेटल क्या होता है? पुरानी कहावत जो है, मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। तो उन्होंने क्या बताया था मेटल और नॉन मेटल के बारे में, क्या दिया था आइडिया। दो कॉलम लिखेंगे तो ऐसे पहले लिख लेना, मेटल आर हार्ड होता है। ठीक है, मेटल आर ऐसे समझ लो, हार्ड। ठीक, इसमें जो नॉन मेटल होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक, दूसरा है क्या होता है? इट इज मेटल आर इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें लिख लेना नॉन मेटल होता है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगली प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं? मेटल आर सोनोरस होता है, सोनोरस। मेटल आर यहाँ लिख लो, मेटल आर सोनोरस मतलब आवाज करना, जो पीटने पे जो पीटा जाए तो आवाज करे। ठीक है, तो मेटल आर। तीसरा है मेटल आर, नॉन मेटल आर ऐसे नॉन सोनोरस लिख लो इसको, इट इज नॉन सोनोरस। ठीक है, तो ये तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताए थे। बहुत सारी एलिमेंट के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे मेटल नॉन मेटल के बारे में बताए थे। एलिमेंट के बारे में बहुत कुछ नहीं बता पाए थे, और एलिमेंट के बारे में बाद में आइडिया दिया इन्होंने। एलिमेंट के बारे में आइडिया सबसे पहले प्राउस्ट ने दिया था एलिमेंट के बारे में आइडिया। ठीक, तो अभी आप लोग इसको नोट करें, अभी हम प्राउस्ट के बारे में क्या कल्पना है तो हम बताते हैं। तब तक इसका स्क्रीन शॉट लेके आगे कीजिए, तब तक हम अभी दूसरा बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये रहा मेटल और नॉन मेटल के बारे में। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी जान जाइए, एक और अच्छी प्रॉपर्टी जान जाइए। इलेक्ट्रॉन देने वाला जान जाइए, इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल होता है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला नॉन मेटल होता है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, जानते होंगे, 2 8 1 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, तो ये मेटल होगा। और क्लोरीन होता है, क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 7, ठीक है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ लिख लेना इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल और इलेक्ट्रॉन लेने वाला नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है वो मेटल होता है, हाँ, और जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, सबसे अच्छा डिफिनीशन है इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल एंड इलेक्ट्रॉन लेने वाला नॉन मेटल। द टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल और द टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन मेटल। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल, इलेक्ट्रॉन लेने वाला नॉन मेटल। ठीक है, इतनी बात कहानी नॉन मेटल और मेटल की थी। हाँ, ये थ्योरी फ्लॉप कहाँ हो गई? ठीक है, दिस वाज डिस्कार्डेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलाइट। मेटलाइट के डिस्कवरी के बाद ये थ्योरी फ्लॉप हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट की हम बात करते हैं, प्राउस्ट की। ठीक है, तो अभी आप नोट कर रहे हैं आप लोग, फिर अब बताते हैं प्राउस्ट के बारे में। ठीक है, तो ओके, हम देखते हैं प्राउस्ट, जो दूसरे साइंटिस्ट थे प्राउस्ट ने क्या बताया था। इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन के कलेक्शन से एलिमेंट का बनना, हाइड्रोजन एटम के कलेक्शन से एलिमेंट को बनने को, एलिमेंट का फॉर्मेशन कराने के लिए हाइड्रोजन एटम को लेके इन्होंने एलिमेंट बताया कि हाइड्रोजन एटम के कलेक्शन से एलिमेंट बनता है। तो ऐसे कह सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स आर एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसे समझ सकते हैं। या इसको बढ़िया से डिटेल में जानेंगे तो लिखिए अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट। ठीक है, ईच एलिमेंट इज मेड अप फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, प्रत्येक एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। कौन कहते हैं? प्राउस्ट कहते हैं, प्राउस्ट कहते हैं। आ सकता है एग्जाम में, प्राउस्ट के अकॉर्डिंग एलिमेंट किसे कहते हैं। तो इन्होंने बताया था एलिमेंट क्या होता है, हाइड्रोजन एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, तो हाँ, और कैसे इसको बता, और दूसरा क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज द मल्टीपल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। दैट मीन्स हम कह सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एन इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एन जो होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। अच्छा, मान लेते हैं हम बात करते हैं 23 होता सोडियम की अगर हम बात करते हैं, सोडियम की बात हम मान लीजिए करते हैं, तो सोडियम का जो मास नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास 23 होता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। समझ रहे हैं बात को? उसी तरह और मान लीजिए हम लिथियम 7 की बात करें, एटॉमिक मास की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर के बारे में जिक्र नहीं किया गया था, हम एटॉमिक मास के बारे में करते हैं बात। तो एटॉमिक मास लिथियम की बात करते हैं तो 7, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, तो 7 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है। फिर मैग्नीशियम बात करते हैं 24 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है। एल्युमिनियम का 27 से मिलकर बना होता है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन कुछ ऐसे, इनका भी कुछ ड्रॉबैक था, इनका भी ड्रॉबैक आया। कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास फ्रैक्शन में पाया गया। ठीक है, जैसे आप सब लोग जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। ठीक है, तो उनका वो ड्रॉबैक था, तो ड्रॉबैक में लिख देना सम एलिमेंट है फ्रैक्शन एटॉमिक मास, देन दिस प्राउस्ट लॉ इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो ड्रॉबैक में उतना लिख सकते हैं। क्या क्या हो सकता है ड्रॉबैक इनका? क्लोरीन के लिए नहीं मान सकते, क्लोरीन के लिए होता है कितना होता है 35.5 होता है, पॉइंट में आ गया। और उसके बाद शायद किसके लिए होता है, स्ट्रांसियम के लिए होता है 87.5 होता है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं जो फ्रैक्शनल में आते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको नोट करें, प्राउस्ट का हाइपोथेसिस था। अभी हम उसके बाद हम कौन साइंटिस्ट हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं डोवेराइनर ट्रायड मेथड। अब देखिए एक्चुअली बुक में जहाँ से मिलता है 11th क्लास में NCERT में जहाँ से मिलता है, तो यहाँ से नाम आता है। डोवेराइनर आते हैं, न्यूलैंड आते हैं, लेवाइ, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। तो मेंडलीव बाद में आए, अभी डोवेराइनर आते हैं। तो डोवेराइनर एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक जर्मन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने जो थ्योरी दिया था अकॉर्डिंग टू 1817 में दिया था, 1817 में यह थ्योरी दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या था, इनका क्या था रूल था, डोवेराइनर ट्रायड। ट्रायड मतलब 3 एलिमेंट का कलेक्शन। तो ट्रायड लिख लो, ट्रायड क्या होता है, ट्रायड क्या होता है? ठीक है, ट्रायड होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सेम, ग्रुप ऑफ, ट्रायड लिखो, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी। लिखो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट
having similar physical प्रॉपर्टी। ठीक है, 3 एलिमेंट का ग्रुप लिए जो सेम प्रकार की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उसको हम ट्रायड कहें। ठीक है, तो इनका जो मेन डिफिनीशन था क्या था, फंडा क्या था, जैसे मान लो 3 एलिमेंट मैं लिया हूँ, ए लिया हूँ, बी लिया हूँ, सी लिया हूँ। ठीक है, मान लो 3 प्रकार की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इसके लिए उन्होंने ऐसे बताया कि तीनों के लिए बीच वाला जो है, बीच वाला इन दोनों के एवरेज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, b = a+c के बराबर होना चाहिए। इसका मास और इसका मास, पहले और तीसरे मास का एवरेज जो होता है थर्ड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग टू हिम लिखना, अकॉर्डिंग टू हिम या अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर डिफिनीशन लिखो, अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर लिखो। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ atomic mass of middle element, according to this law atomic mass of middle element, चलो लिख दे रहा हूँ, according to this law atomic mass of middle element is the average of first and third एलिमेंट। ठीक है, तो इसको लिखिए फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अभी हमें इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। डोबेराइनर ट्रायड में हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उन्होंने क्या बताया था, 3 एलिमेंट का ग्रुप लिया था जो सेम प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो जैसे मान लीजिए लिथियम लिए, सोडियम लिए, पोटेशियम लिए, समझना बच्चों ध्यान से। ठीक है, तो इन तीनों में एटॉमिक मास इसका है, लिथियम का 7 है और पोटेशियम का 39 है एटॉमिक मास लिया, और इन तीनों का पहले और तीसरे का एवरेज लिया। एवरेज मतलब इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है बाबू, 9 7 16 6 3 1 4 46/2 मतलब 23 हो गया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 23, मतलब ये तीनों सेम प्रकार की प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसी तरह इसमें कहानी लगा लो। हाँ, इसमें करोगे क्या होगा, 40 9 49/2 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 24 के आसपास आएगा। ठीक है, हाँ अप्रॉक्सीमेटली लगभग 24 के आसपास आएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें लगाएंगे। ठीक है, इसमें भी देखेंगे लगा के, इसमें भी देखेंगे, ये तीनों सेम प्रकार की प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, बट जो ये इसको कर लीजिएगा आप लोग, इसमें कुछ और आएगा, करके देख लीजिएगा, लगभग बराबर आएंगे। ठीक है, लेकिन देखो इसमें ये कुछ ही एलिमेंट पे वैलिड हो रहे थे, कुछ ही एलिमेंट पे काम कर रहे थे। से एक्सेप्शन क्या था, और हाइड्रोजन के लिए बात किया जाए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ले लिया जाए, तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास, क्योंकि उस समय एटॉमिक नंबर की बात नहीं की गई थी, एटॉमिक मास के बारे में बात किया जा रहा था। ठीक है, तो 18 इसका है, 80 इसका है, 18 80 जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, 80 98 98 हो जाएगा ना, 98, अरे हाँ 98/2 करोगे तो 49 आ जाएगा। देख रहे हो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ फ्लॉप कर जाती है थ्योरी इनकी। ठीक है, तो इसलिए डिस्कार्डेड, डिमेरिट इनकी क्या थी, इट वाज डिस्कार्डेड बिकॉज इट वाज लिमिटेड टू फ्यू एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो रहा कहानी, ये तो कहानी रही डोबेराइनर ट्रायड की। अब हम बताएंगे कहानी किसकी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। इसको नोट करें। ठीक है, इसको नोट करें, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट के बारे में बताते हैं, नोट करें आप लोग।
ओके, तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा, अब धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा। अभी तो ऐसे चल रहा था, लिवाइसी आए थे, प्रावुस्ट आए थे, उसके बाद डोबेराइनर आए थे, ट्रिक लेकर अपना लेके आए थे। न्यूलैंड एक बाहरी साइंटिस्ट हैं, रशियन साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने 1865 के बारे में पीरियडिक क्लासिफिकेशन के बारे में आइडिया दिया था। और इनको म्यूजिक ज़्यादा, ये सब इन लोगों को म्यूजिक ज़्यादा सुनने का, बहुत ज़्यादा सुनने का शौक था। तो म्यूजिक में जो होता है म्यूजिक, तो इन्होंने बताया था कि एलिमेंट जो होते हैं म्यूजिकल आर्डर में, इसको एलिमेंट को म्यूजिकल आर्डर में इन्होंने रखा। तो म्यूजिक जो होता है, म्यूजिक शुरू होता है, म्यूजिक का जो आर्डर शुरू होता है, जैसे क से कबूतर हम लोग पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, और म्यूजिक जो होता है तो सा रे गा मा पा धा नी सा। देखो सा रे गा मा पा दा नी सा, देखो 8वां रिपीट कर जाएगा, प्रत्येक 8वां वर्ड रिपीट कर जाएगा। तो बता रहे हैं, पहले हम समझ लो। न्यूलैंड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द आइडिया दैट पीरियाडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर रिलेटेड विथ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। इन्होंने ये भाई एक पहले साइंटिस्ट थे जो मास से रिलेटेड एलिमेंट के बारे में बताया था। और अकॉर्डिंग टू हम, उनके अनुसार, व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, देन एवरी एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट, जस्ट लाइक म्यूजिकल ऑर्डर। ठीक है, एलिमेंट को अगर एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखेंगे तो प्रत्येक 8वां एलिमेंट सेम प्रकार की प्रॉपर्टी को शो करता है। इन्होंने ये बताया, इनका कहने का मतलब ये है। फिर से सुन लीजिए, एटॉमिक एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के अनुसार, देखिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के अनुसार अगर बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, तो प्रत्येक 8वां एलिमेंट सेम प्रकार की प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, सेम प्रकार की प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे आपको बताऊंगा सारे गामा पधनी से लिख के। ठीक है, सारे गामा पधनी सुने होंगे आप लोग, म्यूजिक बजाते होंगे, सुने ही होंगे। ठीक है, कोई भी सुने शुरू करेंगे पढ़ाई लिखाई तो उसी शुरू करते हैं म्यूजिक वाला। खैर हमको तो नहीं आता है म्यूजिक बजाने। सुनो, देखो बच्चों, सा रे गा मा पा धा नी। देखो इसको 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8वां क्या हो जाएगा, फिर सा आ जाएगा। ये रिपीट कर गया कि नहीं? देखो 8वां रिपीट कर गया। मान लो यहाँ हम 8वां ले लेते हैं, 8वां फिर यही ले लेते हैं, 8वां रिपीट कर गया तो यहाँ हम आएंगे, इसको यहाँ आ जाएगा, 8वां यहाँ आ जाएगा। ठीक ना, इसी प्रकार का शो करेगा। ठीक है, रिपीट कर जाएगा, ये रिपीट कर जाएगा, फिर 8वां रिपीट कर गया। तो अभी हम लेंगे इसका एग्जाम्पल, जिसे मैं लिखता हूँ, ले रहा हूँ एग्जाम्पल, बेरिलियम। ठीक है, लिथियम पढ़ लेते हैं, कौन कौन है ले लेते हैं जो एलिमेंट देखा गया। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस समय इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो इनर्ट गैस के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं। फिर क्या है, फ्लोरीन के बाद आएगा सोडियम, सोडियम, हाँ ठीक। उसके बाद यार मैग्नीशियम ले लो, फिर एल्युमिनियम ले लो, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सॉरी गिर गया, सल्फर, क्लोरीन ले लो। ठीक, कैल्शियम ले लो, ज़्यादा प्रोबेबल नहीं था। देखो यह देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां ए हो जाएगा। ये दोनों सेम प्रकार की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, उनके अनुसार ये दोनों सेम प्रकार की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका 8वां ए होगा, इसका 8वां ए होगा,
इसका 8वां ए होगा, इसका 8वां ए, इसका 8वां ए, इसका 8वां ए। ऐसे ऐसे ये दोनों सेम प्रकार की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। ठीक है, ये दोनों सेम, ठीक है, ये दोनों सेम प्रकार की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो उनका था क्या, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेट। अभी हम इसकी डेमेरिट बताते हैं, अभी आप लोग नोट करें। तो ये था इसका एग्जाम्पल, सारे गामा पधनी सा। ठीक है, लिथियम, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लिथियम और सोडियम एक जैसी प्रॉपर्टी, फिर ये इतने सारे एक जैसी प्रॉपर्टी 8वां है, फिर सोडियम के नीचे पोटेशियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है। इसके बाद इतने ही तक वैलिड हो रहे थे। इसके बाद जो आगे 21 तक ही वैलिड हो रहे थे, क्योंकि इनर्ट गैस उसने आविष्कार भी नहीं हुआ था, उस पर वैलिड ही नहीं था। ये 21 के कैल्शियम है, इसके बाद वैलिड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये आपका रहा, क्या रहा, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेट। इनकी मेरिट जो क्या थी, इनकी मेरिट सबसे अच्छी अच्छाई क्या थी, इनकी अच्छाई ये थी कि एलिमेंट जो थे, एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो हो रही थी, प्रॉपर्टी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो थी मास से रिलेटेड थी, इनकी सबसे बड़ी अच्छाई थी। ठीक है, इसी के आधार पर मेंडलीफ अपना बनाते हैं। अब दूसरा है क्या है, दूसरा इनका, ये तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आर रिलेटेड टू मास। ठीक है, इनका जो ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक क्या था, ही वाज वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली, सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था, कैल्शियम तक वैलिड था। ठीक, और दूसरा है बाबू इनर्ट, मैं अभी बताया हूँ, इनर्ट गैस वेयर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट पॉइंट, सो नो पोजीशन आर गिवन टू देम। तो क्या लिखे हैं, इनर्ट गैस वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, सो नो पोजीशन वाज गिवन टू देम। समझ में आई हो गया होगा। और जो अगली जो डीमेरिट था क्या था, इट वाज ओनली वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट, सिर्फ हल्के एलिमेंट के लिए वैलिड था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक और रूल है, लोथर मेयर कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद तब मेंडलीफ आएंगे। ठीक, मैं पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं। ओके, तो हम नया थ्योरी पढ़ रहे हैं, लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व, ये लोथर साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1869 में आए थे यह, और उन्होंने कर्व के द्वारा एलिमेंट की प्रॉपर्टी को बताया था। कैसे बताया था, ही प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राफ इन्होंने प्लॉट किया। ग्राफ कैसे प्लॉट किए, तो ग्राफ देखो, कुछ इस टाइप ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, इतना काफ़ी है। एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट किया, तो देखो इसमें क्या होता है, कैसे एलिमेंट को रखा गया। ये पीक पॉइंट है आपका, चोटी वाला पॉइंट है, इसको चोटी वाला पॉइंट, इसको पीक पॉइंट कह सकते हैं। तो इनको एक क्या किए, अरेंज किए कैसे, एट पीक पॉइंट मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, पीक पॉइंट पर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को इन्होंने रखा। ठीक है, मोस्ट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अभी आप लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जो फर्स्ट ए में पाए जाते हैं, फर्स्ट ए में थोड़ा बहुत जान जाओ, अभी तो जानते हो, उसके पहले आइडिया नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि क्या होता है, सब लोग सुने होंगे नाम, हेलिना ने की रब से फरियाद। ठीक ना, तो मतलब मान लो हम हाइड्रोजन छोड़ रहे हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, समझ रहे हो, इन्होंने क्या किया, टॉप पर रखा इसको, इनको इन्होंने कहाँ रखा बच्चों बाबू, फर्स्ट ए में जो पाए जाते हैं, तो इसको लिथियम रखा गया। लिथियम, उस समय पीरियोडिक टेबल के बारे में आइडिया नहीं था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल अभी बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो ऐसे याद था तो लिख दे रहा हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मतलब टॉप पर रखा गया, टॉप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, थोड़ा और इसको बढ़ा दो, ठीक है, सीजियम। ठीक है, तो जो टॉप पे थे एक प्रकार की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। ठीक है, एरो लगा दो यहाँ,
नीचे एरो ऊपर एरो, नीचे एरो ऊपर एरो, ठीक है, ऊपर एरो, फिर नीचे एरो ऊपर एरो, नीचे एरो ऊपर एरो, ठीक है। तो जो एरो नीचे की ओर, जो तीर नीचे की ओर आ रही है डिसेंडिंग आर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग पॉइंट पे जो आ रही है एरो, उसको हम एल्कली अर्थ मेटल कहेंगे, ठीक है। एल्कली अर्थ मेटल जो होता है सेकेंड ए में आता है, सेकेंड ए में होता है बेमग का सरबराह, मतलब बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबरा जी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। तो जो नीचे एरो आ रहा है, नीचे एरो आ रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे बेरियम, ठीक है, ये नीचे आ रहा है बेरियम, बेमग, मैग्नीशियम, बेमग, फिर ये नीचे आ रहा है तो ऊपर जा रहा है बेमग का, कैल्शियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर, यसार बाप राजू, ठीक है, सही है, ठीक है। और जो तीर ऊपर जा रही है, जो तीर ऊपर जा रही है उस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखा गया, असेंडिंग पॉइंट पर उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखा गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कौन कौन होते हैं बाबू, कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, फिर कल बहार आई, फिर कल बहार आई, ठीक है, आई माने आई, ठीक बाबू। तो यह मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जो एरो ऊपर जा रहा था वहाँ रखा गया, और नीचे जो रखा गया, नीचे बॉटम पे, एट बॉटम द कर्व ट्रांजिशन एलिमेंट एंड मेटलाइट, यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट रखा गया। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, शक्ति व कर्मन, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को इस तरह रखा गया, और इस प्रकार के एलिमेंट जैसे यह लिथियम, सोडियम जो टॉप पे हैं एक प्रकार का शो कर रहे थे, ठीक है। डिसेंडिंग वाला एक प्रकार का, ये जो असेंडिंग में जा रहे थे वो एक प्रकार की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, नीचे वाला टॉप वाला ट्रांजिशन मेटल को शो कर रहा था। तो इसके अनुसार थोड़ा रटने वाला है, रटने वाला क्या करेंगे, रटने वाला है। अभी इंटरेस्टिंग मेंडलीफ वाला जो आएगा, मेंडलीफ वाला आएगा, और फिर मॉडर्न पीरियड टेबल आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, तब थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह आएगा। अभी थोड़ा रटने वाला चीज़ है तो इसको याद करना पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा केमिस्ट्री रटने वाला होता ही है, तो इसको आप लोग नोट करें। फिर अभी हम आगे बता रहे हैं। तो ठीक है, लोथर मेयर कर्व के बारे में हम देख लिए थे, ठीक है। तो इसके कुछ डिफिनेशन वगैरह हैं, देखो, एलिमेंट विच आर ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन द कर्व है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं बता चुका हूँ, जो टॉप पे पाए जाते थे एक पोजीशन पाए जाते हैं वो एक प्रकार की, बीच वाले एक प्रकार का, बॉटम वाला एक प्रकार का, मैं बता दिया हूँ, सब बता दिया हूँ, ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज द फंक्शन ऑफ द एलिमेंट। सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज द फंक्शन ऑफ द एलिमेंट। इनका ड्रॉबैक क्या था, कोई प्रैक्टिकली बता नहीं पाए थे, हाँ, इट डज नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल वैल्यू, कुछ प्रैक्टिकली वैल्यू नहीं बता पाए थे, प्रूव नहीं किए थे, वैसे बता दिए थे कि हाँ ऐसे हो सकता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बिकॉज it was discarded because it lacks a practical utility, मतलब कोई प्रैक्टिकली प्रमाण इनके पास नहीं था। तो ठीक है, तो इतना रहा बच्चों क्या आज का लेक्चर। तो हमने क्या क्या पढ़ाया याद करो तुम लोग, लेवाइसिए पढ़ाए थे, लेवाइसिए आए थे, पीरियाडिक टेबल के बारे में बताए थे, हाँ, एलिमेंट के बारे में बताए थे, एलिमेंट मेटल के बारे में बताए थे। इन्होंने प्राउस्ट क्या थे, हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है एलिमेंट, ये बताए थे। फिर आए डोबेराइनर आए, डोबेराइनर 1817 में लेके आए, इसमें सन नहीं याद आ रहा है, कुछ होगा। डोबेराइनर 1817 में दिए थे और ट्राइड दिए थे, 3 एलिमेंट के ऊपर बनाए थे। फिर न्यूलैंड लेके आए अपना रोल, गाना गाए, ठीक है, सारे गामा पधनिसा, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बताया 8वां एलिमेंट पर एक प्रकार की प्रॉपर्टी की शो करता है। लोथर मेयर आए, लोथर मेयर कर्व बनाए, ठीक है, टॉप पोजीशन पे एल्कली मेटल को रखा गया, बीच में जो डिसेंडिंग ऑर्डर पे एल्कली अर्थ मेटल को रखा गया है, और जो ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जा रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखा गया था, और नीचे जो सबसे नीचे जो ट्रांजिशन मेटल को रखा गया था। बाद में आएगा मेंडलीफ, उसके बाद में कौन आया, मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल लेके आए, ये इनका बहुत काफी फेमस रहा। 1869 में लाए थे, भी 1869 में लाए थे, लेकिन इनका काफी फेमस रहा।
बढ़िया गया इनका, और इन्हीं की हेल्प से मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बनाया गया 1914 में। तो आज इतना ही लेक्चर रहा बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे मेंडलिक पीरियाडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और बच्चों, भाइयों, बहनों, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, जैसे कि सब लोग कहते चले आ रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।